हम बकवास पर आपको खुशामदीद। बेहद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सोनिया और हमजा शादी करने के बाद घर आते हैं तो ये खबर जुगनू पर क़यामत बनकर टूटती है। इसे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमजा भाई ने इस लड़की से शादी कर ली। इसे तो लगा था जैसे सातों आसमान इसके सर पर आकर टूट गए हों। क्या सोच रही थी वो और क्या हो गया? वो तो खुर्रम के रिश्ते को मना कर रही थी ताकि हमजा भाई से अपनी इजहार मोहब्बत कर सके और फिर इनसे शादी भी कर सके। लेकिन यहाँ पर आनन फानन जो कुछ हुआ, जुगनू के अंदर का विलन जाग गया, जिसके बाद जुगनू सोनिया को अपना अजली दुश्मन समझ लेती है। अब इधर सोनिया जो शादी करके यहाँ पर आई है, जुगनू की भाभी बहुत खुश है इसे देखकर, क्योंकि इन्हें तो पहले ही जुगनू का हमजा के लिए यो पागल होना खटकता था। और अब जब हमजा की शादी हो गई तो सबसे ज़्यादा खुशी शीरी भाभी को ही है। वो सोनिया से कहती है, क्या हुआ अगर तुम दोनों ने ऐसे शादी की है, अब हमारे घर आ गई हो, मैं तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी हमजा के लिए, मैं तुम्हें तैयार करूंगी। वो इसको ड्रेस देती है पहनने के लिए, जिसे पहनकर सोनिया खूबसूरत लग रही है। इसे तैयार भी करती है कि आज का दिन यादगार दिन होना चाहिए तुम दोनों के लिए। वहीं पीछे बैठी जुगनू से ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही अपनी भाभी की। वो तो वैसे ही इसे बुरी लगती थी, आज तो कुछ ज़्यादा ही बुरी लग रही हैं जब वो सोनिया को तैयार कर रही हैं हमजा भाई के लिए। अब शीरीन तो इसे तैयार करके बाहर चली जाती है। आईने के सामने बैठी सोनिया खुद को देखकर शर्मा रही है। ऐसे में जुगनू इसके पास आकर खड़ी होकर कहती है, ये सूट मेरा था। सोनिया इसके कहने का मतलब नहीं समझ पाई। ओह सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा ड्रेस है। भाभी ने कहा पहन लो तो मैंने पहन लिया, लेकिन थैंक यू। ऐसे में जुगनू आंखों में आंसू लिए सोनिया को बातें सुनाती है। लगता है तुम्हें आदत है दूसरों की चीज़ों पर कब्जा करने की। अब सोनिया को जुगनू का तंज अजीब सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ तैमूर से अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं बारात लेकर गया और वो किसी का हाथ थाम कर निकाह करके आ गई। वो गुस्से में अंदर जाता है, गन निकाल कर ले आता है। मेरी ना हो सकी तो मैं किसी और की भी नहीं रहने दूंगा, जान से मार दूंगा इसे। ऐसे में इसकी माँ इसके सामने हाथ जोड़ती है, तैमूर नहीं, तुम्हें मेरी कसम, मेरी जान की कसम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो इसे कस्में देकर रोक लेती हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है सोनिया का। वहीं दूसरी तरफ यास्मीन बेगम ने तो घर सर पर उठा रखा है सोनिया की इस हरकत के बाद। वो अपने आपे में नहीं रहती, सारा कसूर अपने शौहर पर डालकर इन्हें ब्लेम करती हैं, बातें सुनाती हैं। एक गलती की मैंने, तुम्हें अपने लिए चुना था और आज वही गलती मेरी बेटी ने की और इसके कसूरवार भी तुम हो, सिर्फ तुम। अब यहाँ पर आसिफ साहब अपना दिल पकड़कर लड़खड़ाते हैं तो इनकी बेटी मारिया संभालने की कोशिश करती है। बाबा रिलैक्स, बाबा क्या हो रहा है आपको? इनकी तबीयत ख़राब होगी, हॉस्पिटल पहुँचेंगे। और यास्मीन बेगम कभी भी नहीं चाहेंगी कि सोनिया को इस बात की खबर मिले कि इसका बाप अस्पताल में है। इधर हमजा और सोनिया एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले अपनी ज़िंदगी के यादगार पल जी रहे हैं। हमजा को यकीन नहीं आ रहा अपनी किस्मत पर, कितनी आसानी से सोनिया इसकी हो गई। वहीं सोनिया भी खुश है, रश कर रही है अपनी किस्मत पर और जल रही है जुगनू अपने ही आग में। जिसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन नाश्ता लेकर जुगनू सुबह ही सुबह हमजा भाई के घर पहुंच जाती है। इन दोनों को एक साथ खुश देखकर फ़ौरन तंज के तीर चलाती है। वो असल में अम्मा कह रही थी कि पहले दिन का नाश्ता दुल्हन के घर वालों की तरफ से आता है। अब सोनिया तो जिस तरह आई है शादी करके, इसके घर से तो नाश्ता आने से रहा। हमजा पलटकर जुगनू को देखता है, वहीं सोनिया को भी इसकी बात बहुत बुरी लगती है। ऐसे में जुगनू फ़ौरन अपना लबो लहजा बदल लेती है। और अब अम्मा जान को तो जानते हैं आप, इनको हर किसी की अम्मा बनने का बहुत शौक़ है। आगे आप देखेंगे अपने बाप की कंडीशन देखकर मारिया से रहा नहीं जाता। वो सोनिया को फ़ोन कर देती है कि बाबा हॉस्पिटल में है। ये सुनकर तो सोनिया तड़प ही जाती है। हमजा के साथ फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर यास्मीन बेगम इसे देखकर ही आपे से बाहर हो जाती हैं। तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से इस हाल तक पहुंचा है और तुम बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर आ गई यहाँ पर, दफा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद सोनिया हमजा के साथ हॉस्पिटल से चली जाती है। मैं बस अपने बाप को देखने आई थी और ये मेरा हक है, आप छीन नहीं सकती मुझसे मेरा हक। असल कहानी तो अब शुरू होगी जब जुगनू का जुनून सोनिया और हमजा के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। तो ड्रामे की मुकम्मल कहानी मैंने पहले ही अपने चैनल पर शेयर की है, आप चाहें तो देख सकते हैं।